थोड़ा थोड़ा और पीछे पिछल जाओ। बस ठीक। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतीककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टि तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वर्णालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म
सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताओ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण कर। जो तुम पूछ रहे हो वो मेरा ही स्वरूप है। मैं ही सच्चित आनंद रूप हूँ। सत इसलिए हूँ कि मेरा न जन्म होता है न मरण होता है। चित इसलिए हूँ कि अनंत अखंड ज्ञान रूप। आनंद इसलिए हूँ कि आदि अंत रहित आनंद का सिंधु हूँ। यही तुम्हारा प्रश्न है, यही तुम भी चाहते हो। तो अर्जुन ने कहा, ठीक है, जो आप कहते हो यही आपके लिए सब ऋषि महर्षि लोग भी कहते हैं। परम ब्रह्मो परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे। जितने भी ऋषि हैं वो सब आपको ऐसा ही कहते हैं। ऋषि शब्द का अर्थ होता है ऋषिगतौ, जिनकी सर्वत्र गति हो। भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को भी जानते हो, सगुण साकार स्वरूप को भी जानते हो, और सभी लोक परलोकों में उनकी गति है। ऋषिगतौ, गतिशील है। अव्याहतैश्च गतयः सुर सिद्ध साध्य गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथ विद्याधर द्विज गवाम भुवनानि कामम। ये ऋषि लोग हैं। 3 लोक 14 भुवन में इनकी अव्याहत गति है। जिनकी गति को कोई व्याहत न कर सके, रोक न सके, उनको अव्याहत गति कहते हैं। सुरलोक, सिद्धलोक, गंधर्व लोक, नागलोक, जितने लोग हैं सब में जाया करते हैं। और निर्गुण और सगुण ब्रह्म में गति है, उनको भी जानते हैं। और ब्रह्मलोक और विष्णुलोक आदि में भी जाया करते हैं। और नारद की कथा तो बहुत ही प्रसिद्ध है। पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागता। विविध लोकों में पर्यटन करते हुए, घूमते हुए, और वो मृत्युलोक में आ गए। मृत्युलोक में लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी देखा। सोचने, अब संत हैं, स्वभाव से दयालु कृपालु होते हैं। नारद जी धर्मात्मा हैं और भगवान के भक्त हैं और सिद्ध योगी हैं, ऋषि हैं, देवर्षि हैं। देव हो और ऋषि हो उसको देवर्षि कहते हैं। और राजा हो और ऋषि हो उसको राजर्षि कहते हैं। वो ब्राह्मण हो और ऋषि भी हो उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं।
नारद जी देवर्षि हैं, बहुत उपाय सोचा कि यहाँ के लोगों का दुख दूर करूं, परंतु उनको न समझ में आया। तो जो बात ना समझ में आवे उसको नारद जी तुरंत विष्णु भगवान के पास जाते थे, उसका उपाय पूछे। विष्णु लोक को चले गए और वहाँ उनसे जाकर के पूछा कि महाराज, मैं विविध लोकों में घूमता हुआ मृत्यु लोक में गया तो वहाँ के लोग बहुत दुखी और मुझे कोई उपाय नहीं सोचा, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप बताओ, जो उपाय आप बताओ वही मैं जा करके वहाँ के लोगों को बताऊं, मनुष्यों को बताऊं। तो भगवान ने कहा, सत्यनारायण की कथा ही आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का साधन है। तो सत्यनारायण की कथा, तो जो सत्य है और चिद है वो आनंद रूप भी है, ऐसा नारायण है। नारायणस्त्वं नहि देहि नहि सर्वदेहिनां आत्मा सिद्धि साखिल लोक साक्षी। नारायणस्त्वं, हे प्रभु आप नारायण हो, सबकी आत्मा हो और अधिष्ठान हो, अखिल लोक के साक्षी हो। सर्वदेहिनां आत्मा से अधिष्ठान से अलोक साक्षी असी। तो अधिष्ठान वो होता है, नराणाम समूह नारम। नारायण शब्द का अर्थ होता है नराणाम समूह नारम, नरों के समूह को नार कहते हैं। चराचर जगत नार है, जितना नरों का समूह है, नराणाम जीवानाम। और उनका जो आयन माने आधार अधिष्ठान, जहाँ ये सब संसार रहता हो तो अधिष्ठान है। और सारा संसार भगवान में अध्यस्त है, जैसे रज्जु में सर्प, ऐसा अध्यस्त है। तो इसलिए भगवान को नारायण कहते हैं। तो एकमात्र नारायण ही सच्चित आनंद स्वरूप है। तो सत्य नारायण की जो कथा है, कथा किसको कहते हैं? भगवत स्वरूप कथनम कथा। भगवान के निर्गुण व सगुण स्वरूप का कथन करे उसको कथा कहते हैं। तो जिसका कथन करे उसी का कथन, वही कथा हो जाएगी। कोई भालू बांदरों की कथा कहे, हनुमान जी की, जामवंत की, तो उन्हीं का ज्ञान हो जाएगा। कैसी उनकी जन्म से ले उत्पत्ति भई, कैसे जीवन उनका रहा, फिर कहाँ अंतर ध्यान हो गए। तो कथा उसी को कहते हैं, जिसका कथन किया जाए वही कथा कहलाती है। अब कोई स्त्री पुत्र धन व्यापार खेती का कथन करे, ऐसी खेती की जाती है, ऐसा व्यापार किया जाता है, इसमें ऐसा घाटा, स्त्री की गुण दोष सुंदरता वर्णन किया, वो स्त्री की कथा हो जाएगी। काग कबूतर की कथा, तो जिसकी भी कथा कथन किया जाए बस वही। तो भगवत कथा क्या है? भगवान का कथन। और कथा जो है, जिसका कथन किया जाता है उसके ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। उससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं है। सभी वेद शास्त्र संत महात्मा भगवान के निर्गुण व सगुण स्वरूप का कथन करते रहते। इसलिए दूसरा तो कोई उपाय नहीं है बताने के भगवान का स्वरूप, कहा ही जाएगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ साधन भगवान के जानने का कथा ही है।
और किसकी? भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की कथा से ही भगवान का ज्ञान होगा। और भगवत कथा भक्ति में गिनी गई है। भगवान की कथा कहना और सुनना ये भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी ममरति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सप्तम सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आठम यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदोषा। नवम सरल चित, नवम सरल सबसों छल ही न, मम भरोस ही हर्ष न दीना। इन 9 प्रकार की भक्ति बताया है भगवान ने, और भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में बताई गई है। भागवत में श्रवण से प्रारंभ किया है, और रामायण में भगवान राम ने श्रवण से प्रारंभ नहीं किया कि मेरी कथा सुने। इन्होंने प्रथम भक्ति संतन कर संगा बताया है, ये भगवान राम ने बताया है। तो इन दोनों में भेद होता है। तो भेद की निवृत्ति के लिए समाधान ये है कि भागवत में जो कहा गया है श्रवण से कहा गया है, परंतु भगवान की कथा सुनेगा किससे, सुनाएगा कौन? अब ये प्रश्न खड़ा हो जाता ना। सुनना है भगवान की कथा, पर पहले सुनाने वाला चाहिए। तो जो भगवत तत्व निर्गुण व सगुण स्वरूप को जानता हो वो संत हैं। निर्गुण सगुण भगवान के स्वरूप के जानने से वो भी सच्चिदानंद, जो सत को जानता है वो सत ही हो जाता है। संतौ संता, संत माने सत, सत शब्द का ही बहुवचन में संत बन गया। संतौ संतः, संतम संतौ सतः, सथा सद्भ्याम सद्भि, ऐसे बन जाते हैं। तो संत भगवंत का ही रूप होगा कि जो भगवान को जानेगा वो भगवत रूप हो जाएगा। इसलिए जो सुनाएगा वही जो जानता होगा भगवान को, और जो नहीं जानता वो क्या सुनाएगा। तो जो नहीं जानते हैं वो सुनने वाले हैं, और जो जानता है वही सुनाता है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि जो मेरी कृपा से मुझ सच्चित आनंद ब्रह्म को जानते हैं वही मेरी कथा सुना सकते हैं, दोनों स्वरूपों को बता सकते हैं। इसलिए भगवान ने पहली भक्ति संतों का संग बताया, फिर अपनी कथा सुनने की बात बताई। और ये सुनने में, कथा सुनने में कोई संशय रह जाए तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो गुरु के कमल स्वरूपी चरणों की सेवा करे और अपना संशय निवारण कर ले, क्योंकि कथा सुनने में बहुत संशय भी हो जाते हैं। अब किससे संशय निवारण करें? तो गुरु से उनकी सेवा करते हुए उनसे संशय निवृत्ति कर देगा। सदगुरु मिले से जाहि जिन, संशय भ्रम सम जाए। सदगुरु के मिलने से संशय और भ्रम समूह चला जाता है। अब ये संशय और भ्रम 2 शब्द है। संशय किसको कहते हैं, भ्रम किसको कहते हैं?
ये रस्सी है कि सांप है। जब ये ज्ञान होवे तो इसको संशय कहते हैं। एक निश्चय नहीं कि रस्सी है कि सांप है। और जब ये ज्ञान निश्चय होवे कि नहीं ये सांप है, इसका नाम भ्रम होता है। इसको भ्रम ज्ञान कहते हैं। और दीपक करके, प्रकाश जल करके, और जब रस्सी को जान लेवे तो संशय और भ्रम दोनों मिट जाते हैं। इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो 2 कोटि का ज्ञान संशय ज्ञान, 1 कोटि का ज्ञान भ्रम ज्ञान। और यथार्थ क्या है? ये रस्सी है, तो रस्सी का जो इसको यथार्थ ज्ञान कहते हैं। तो यथार्थ ज्ञान से संशय और भ्रम की निवृत्ति होती है। तो गुरु संशय और भ्रम की निवृत्ति करते हैं यथार्थ तत्व बता करके। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट सजगान। फिर चौथी भक्ति ये है कि अब मेरा गुणगान मुझ ईश्वर का, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म जगत की उत्पत्ति पालन संहार करता हूँ और समय समय पर साधु ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए अवतार भी गया, सगुण साकार रूप भी धारण करता हूँ। तो भगवान के अनंत गुणगण हैं, उनका गान करना ये चौथी भक्ति है। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। क्योंकि धर्म क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, ये तो वेद से ही ठीक प्रकाशित होता है। क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ हैं, उनकी वाणी वेद है, सो वही ठीक ठीक निर्णय देते हैं। इसलिए जो वेद प्रमाण से बोलता है या भाष्य लिखता है वो सर्वमान्य होता है। और जो अपनी बुद्धि से उपदेश देता है उसको मत कहा जाता है। तो भुंडे मुंडे मुंडे मतिर भिन्न, सबकी बुद्धि मति अलग अलग है। तो जो बुद्धि के अनुसार ही बोलेगा, तो कोई सत्वगुणी बुद्धि वाला है, कोई रजोगुणी बुद्धि वाला है, कोई तमोगुणी बुद्धि वाला है। एक निर्णय तो नहीं होगा। सत्वगुणी बुद्धि वाला वो प्रकाश है, उसमें जो सत्वगुण प्रकाश होता है उसमें ठीक ज्ञान हो जाता है, वो यथार्थ से बोलेगा। और रजोगुणी बुद्धि वाला वो संशय, वो लाल रंग का होता है रजोगुण, उसमें ठीक ज्ञान नहीं होता है, रस्सी है कि सांप, तो वो संशय युक्त बोलेगा। और जो तमोगुणी बुद्धि होगा वो तो विपरीत बोलेगा, विपरीत ज्ञान उसको होगा। तीनों प्रकार की बुद्धियां आगे भगवान ने बताई हैं। तब किसकी बात मानी जाएगी? इसलिए इन सब की जीवों की बुद्धियों को छोड़ दो। ये सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी गुणों से प्रभावित हैं, इसलिए भगवान की तो बुद्धि किसी से प्रभावित होती नहीं है। इसलिए भगवान की वाणी ही प्रमाण रूप हुआ करती है। क्योंकि भगवान में न तो कोई संशय है, न कोई भ्रम है, न कोई प्रमाद है, न विप्रलिप्सा है, न कोई कर्णापाटव है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव ये 4 दोष होते हैं। सो जीव की बुद्धि में हुआ करते हैं ये चारों। और ईश्वर की बुद्धि ईश्वर में नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि ईश्वर की जो उपाधि है शुद्ध माया है, विद्या रूपणी है। वहाँ यथार्थ ज्ञान प्रकाश होता है, तो संशय भ्रम होगा ही नहीं, प्रमाद नहीं होगा, न संशय होगा भ्रम और न प्रमाद होगा। और न विप्रलिप्सा है भगवान को। विप्रलिप्सा कहते हैं दूसरे को ठगना। ठगता वो है जिसकी बुद्धि भ्रमित है। रजोगुणी तमोगुणी वही ठगेगा किसी को। तो भगवान में ये दोष है नहीं, इसलिए दूसरे के ठगने की बुद्धि नहीं है। इसको विप्रलिप्सा कहते हैं। और कर्णापाटो,
करण नाम ज्ञान के साधन का है, अपाटोमान नाम है अयोग्यता का। तो जीव के जो ज्ञान के साधन हैं, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण मन बुद्धि चित्त, ये ज्ञान के साधन है। सो ब्रह्म ज्ञान में अयोग्य है, और भगवान के साधन जो हैं वो शुद्ध विद्या रूप माया ही है। उसी से वो प्रकाशित करते हैं सबको, अपने वास्तविक स्वरूप ब्रह्म को जानते हैं जो लक्ष्यार्थ है अपना, और बाच्यार्थ को जानते हैं माने माया उपाधिवान, तो माया को जानते हैं, और माया से चराचर जगत की रचना करते हैं भगवान, तो चराचर जगत को भी जानते हैं। तो उनको तो कोई करना पाटो है नहीं, अयोग्यता है नहीं, उनका जो साधन है साक्षात विद्या रूप माया ही है। इसलिए भगवान में ये कोई दोष नहीं है। तो इसलिए भगवान की वाणी परम प्रमाण रूप हुआ करती है, वही मानने योग्य हुआ करती है। तो चौथी भक्ति जो है, छल कपट छोड़ करके भगवान के गुणों का गान करना, भगवान जो कहते हैं शुद्ध हो सकते हैं, पूर्ण विश्वास रखना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाश। तो वेद में जो प्रकाशित किया गया है, माने भगवान ने जो बताया है, वही यथार्थ भक्ति है। तो भगवान का नाम जो है वो मंत्र कहलाते हैं। मननात् त्रायते इति मंत्र, मंत्र शब्द का अर्थ होता है कि भगवान का नाम सुने गुरु से, और उस नाम का अर्थ भी सम्यक प्रकार से जाने, और फिर अर्थ का मनन करे। जैसे राम ये नाम है, तो नाम सुन लिया, पर इस नाम का अर्थ क्या होता है वो भी समझना चाहिए। यदि अर्थ ना जाने तो राम 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 टेप रिकॉर्ड में भी भरा जा सकता है, पर टेप रिकॉर्ड तो अर्थ नहीं जानता है, तो उसका कल्याण कैसे होगा। ऐसे ही ये शरीर भी अज्ञान रूप है, वाणी को भी ज्ञान नहीं है, तो टेप रिकॉर्ड के समान ही है, और अर्थ जाने नहीं। ऐसे ही गीता रामायण का पाठ करे और अर्थ जाने ही नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा भगवान। अरे ये तो सारे शास्त्र भगवान के बताने के लिए हैं, और जब अर्थ ही न जानेगा, टेप रिकॉर्ड में भर दो गीता रामायण अखंड, बोलते रहेंगे, अर्थ नहीं जानते। ऐसे ही पाठ करते रहो गीता रामायण का और राम राम मंत्र का, हजारों लाखों पाठ, पर जब अर्थ ही न जानोगे तब क्या होगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुजन विचार करो मन माही। एक बार भगवान का नाम लेने से, और राम का नाम लिया और राम को समझ गया कि सच्चिदानंद ब्रह्म राम कहलाता है, और तत्वमसि आदि वही सच्चिदानंद स्वरूप मेरा भी है, ये भगवान ही बता रहे हैं, तो सत्य वक्ता है भगवान। तो पूर्ण विश्वास करें कि भगवान बताते हैं जो ईश्वर है सोई जीव है, दोनों ब्रह्म का स्वरूप। तो एक बार नाम लेकर के उसका अर्थ जानने से भवसागर सूख जाता है, फिर पार क्या करना है। पार तो तब करना है जब संसार सत्य मालूम पड़ता हो, तभी तो पार करना है उसको। और जब देखा कि ज्ञान हुआ, अरे राम का नाम का अर्थ जाना तो सच्चिदानंद ब्रह्म, और वह ब्रह्म मैं हूँ, सो अहमस्मि सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडादीप शिखा सोई परम प्रचंड, वो ब्रह्म मैं ही। तो संसार का अत्यंत अभाव हुआ, किसको पार कर। भवसागर ही सूख गया, माने अत्यंत अभाव हो गया।
बाधित हो, जैसे जागने पर स्वप्न का संसार बाधित हो गया, तीनों काल में है ही नहीं तो स्वप्न के संसार को क्या पार करना है, हो तब न पार करे। ऐसे ही जागृत का जगत जब ज्ञान हुआ तो पता लगा कि स्वप्न में और सुषुप्ति में जागृत भी नहीं रहता, क्योंकि स्वप्न में स्वप्न का संसार रहता है, जागृत नहीं रहता है। सुषुप्ति में दोनों नहीं रहते, तो ये सत्य कहाँ है? तो सत्य जब है ही नहीं तो पार किसको करना है? और बिना सामग्री से माया से होते हैं। माया नाम एक संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति का है, उससे होते हैं इंद्रजालवत। तो ऐसी जो माया से चीज होती है वो सत्य कैसे हो सकती है? नटकृत विकट कपट खगराया, नट सेवक न व्यापय माया। तो एक बार नाम लो और उसका अर्थ जानो तो भवसागर ही सूख जाता है। और फिर नाम कोई जपने की चीज है कि जिसका नाम हो उसको जानने के लिए सब नाम पुकारे जाते हैं? सब लोगों के नाम हैं, तो नाम का प्रयोजन तो जिसका नाम हो उसको जानने के लिए है ना, दूसरा प्रयोजन तो है नहीं नाम का। नामकरण इसीलिए किया जाता है कि जिसका नाम हो उस व्यक्ति को पहचानो। ऐसे ही राम का नाम राम को पहचानने के लिए है। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दुहाकी। भगवान के सगुण और निर्गुण स्वरूप को जानने के लिए एकमात्र नाम ही है। तो संसार भर के नाम रूपों को जानने के लिए एकमात्र नाम ही है, दूसरा साधन ही नहीं। और नाम न हो तो आप किसी को कैसे जानोगे? बिना नाम के न तो स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी का ज्ञान होगा, न रेल मोटर हवाई, अभी नाम ही तो है रेल मोटर हवाई जहाज। नाम लेते ही उसका ज्ञान हो जाता है तुरंत, तो उसमें अर्थ भरा है ना। बाजार से कोई साग सब्जी तरोई लौकी आलू कुछ लाना, तो नाम नहीं होंगे तो क्या चीज मांगोगे बाजार में कि क्या दो हमको? भी बिना नाम के व्यवहार चलेगा नहीं, उसकी जानकारी नहीं होगी। तो जैसे व्यवहार में नाम से ही सब चीजें जानी जाती हैं, तो परमार्थ में परमात्मा भी परमात्मा के नाम से जाना जाता है। तो गुरु इसीलिए करते हैं कि राम नाम कृष्ण नाम सब कोई तो जानते हैं स्वभाव से ही, फिर गुरु से लेने की क्या जरूरत है? तो कहते हैं यही कि गुरु उसका अर्थ बता देते हैं जिसका तुम नाम जपते हो। तो उसका जब ज्ञान हो गया, नाम से ही ज्ञान होता है। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परत पहचाने। हाथ में चीज हो जब नाम ही नहीं जानते हो तो करोड़ों रुपए का हीरा भी हो हाथ में, पर ये हीरा है ये नहीं जानते हो, तो पत्थर का पत्थर ही ये है। तो इसलिए नाम बताया जाता है। नाम का मंत्र गुरु से इसीलिए लेते हैं, नहीं तो सब जानते ही हैं राम कृष्ण विष्णु शंकर, कि गुरु उसका अर्थ बताते हैं। अर्थ बताने से उसको उस जिसका नाम हो उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए गुरु की महिमा है और कोई बात नहीं है। तो अर्थ बताने से जो ब्रह्म को मैं नहीं जानता हूँ, राम क्या तत्व है और मैं क्या तत्व हूँ, मेरा क्या स्वरूप, ये मैं नहीं जानता हूँ, तो अर्थ से अज्ञान का नाश हो जाता है। तो अज्ञान को नाश करने के लिए अर्थ आवश्यक है कि साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म का ज्ञान होगा, जिसको जीव कहता है मैं नहीं जानता। अनादिकाल से जीव को यही है कि मैं नहीं जानता हूँ ब्रह्म को, तो जान जाता है। ब्रह्म का नाम ही राम और कृष्ण आदि है। जैसे गोली बंदूक में भर के मारी जाए तो सिंह को मार देती है, और बिना बंदूक के अपने आप ही मारी जाए
तो एक सियार को भी नहीं मार सकती, सिंह को क्या मारेगी? यही फर्क होता है। ये राम नाम गोली है। ये सारे संसार को दुख देने वाला अज्ञान है, वो सिंह है। और अज्ञान ही जन्म मरण देता है। तो मानो व्याघ्र सिंह के समान है, सबके ऊपर हावी हो रहा है। इस अज्ञान रूपी सिंह को मारने के लिए ये राम नाम रूपी गोली है। तो गुरु से लेना माने बंदूक में भर करके इस गोली को मारना है, और अपने आप राम नाम लेना तो अपने हाथ से मारने के समान है। तो ज्ञानी अज्ञानी इस प्रकार से तो उठते बैठते या सवेरे प्रातःकाल सभी राम राम कहते हैं, प्यार से जानते ही नहीं, इसलिए अज्ञान पीछा भी नहीं छोड़ता है। ऐसा कौन हिंदू हो मुसलमान अपनी भाषा में अपने खुदा आदि का नाम लेते हो? भगवान ही का नाम है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष सवेरे उठ करके भगवान का नाम सब लेते हैं, थोड़ी देर बैठ के बच्चों को भी सिखाते हैं, वो भी लेते हैं, पर अर्थ जानते ही नहीं है। ऐसे ही वेद शास्त्र गीता रामायण भी प्रायः लोग पढ़ते ही हैं, विद्वान लोग पूजा पाठ जब करते हैं तब, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं, इसलिए अज्ञान पीछा नहीं छोड़ता है। तो गुरु की महिमा इसीलिए है कि वेद शास्त्र भी पढ़ो तो गुरु से पढ़ो, भ्रम की और संशय की निवृत्ति हो जाएगी। और भगवान का नाम भी जपो तो उस नाम को भगवान से, गुरु से ले लो, अर्थ सहित जानो। इसलिए बताया कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। वेद में यही प्रकाशित किया गया है कि गुरु से लेकर के नाम जपो, अर्थ जानो, मेरा ज्ञान होगा। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति में बताया है कि बहुत कर्मों से अब विराग करो, क्योंकि भक्ति में बहुत कर्म छूट जाते हैं। बस भक्ति में ही सब कर्म आ जाया करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी कर्मों को अर्जुन अब छोड़ करके केवल एक मेरी ही भक्ति करो, माने मेरा ही ध्यान करो मन से, मेरा ही मुझे ही नमस्कार करो, मेरा ही गुणगान करो। अब ये भक्ति बताई जा रही है ना। तो भक्ति में भक्त और भगवान दो ही रह जाते हैं, और कर्म योग में बहुत होते हैं, नानात होता है। माता पिता गुरु की सेवा, पत्नी पुत्र परिवार की सेवा, क्योंकि ये सब भगवान ने विधान किया है इनकी सबकी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो भगवान का विधान है तो वो सब करना है। तो कर्म योग में और देवी देवताओं का भी यज्ञ द्वारा पूजन करना तो नानात तो है, एकत्व तो नहीं है। तो मन की चंचलता दूर नहीं होती है बहुत कर्मों में। मन की चंचलता को दूर करने के लिए केवल एक भगवान का ही ध्यान करना, इससे मन शांत होता है। और बहुतों का ध्यान करोगे तो चंचल होगा। इसलिए जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बटि डोरी। समदर्शी कछु इच्छा नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन ममूर बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। इसलिए छठी भक्ति में सर्व धर्मों का छोड़ करके और एकमात्र भगवान का ही कथन चिंतन, बस तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्यम तत्प्रबोधन। एक देखो परतुंच ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधा।
यही संतों का धर्म है। छठ दमशील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। ये सज्जन माने संतों का धर्म है। सप्तम ये सब मोहमय जग देख। सातवीं भक्ति में बताया, भगवान कहते हैं कि सब चराचर जगत को मेरा रूप देखे, ये सब विश्व विराट मेरा ही रूप, ऐसा देखे, दूसरा न देखे। परंतु मोते अधिक संत कर लेखे। जो संत मिले तो उनको मुझसे अधिक जाने। तो संत तो आपके भक्त हैं, तो भगवान अधिक हैं कि भक्त अधिक हैं, ये शंका होती है। तो भगवान अपने श्रीमुख से कहते नहीं, मुझसे ज़्यादा संतों को जाने। ऐसा क्यों? कहा मुझे बताने वाले तो संत ही गुरु ही है ना। तो बड़े वो होए जो मुझे बताएंगे, नहीं तो मुझे बताने वाला संत नहीं होगा तो मुझको तो तुम पहचानोगे ही नहीं। इसलिए साधन की श्रेष्ठता बताते हैं भगवान। साधन बिना साध्य जाना ही न जाएगा, चाहे अनेक जन्म बीत जाए। यहाँ साधन की महिमा अधिक बताते हैं। तो संत और शास्त्र ये मेरे जानने के साधन है, इसलिए उनकी महिमा वर्णन करते हैं। सप्तम सब मोहमय जग देख, मोते अधिक संत कर लेख। आठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे परदेश दोषा। आठवीं भक्ति में यथा लाभ संतोष, जो भी हम नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, जीवन निर्वाह के लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। परंतु जो अपनी नीति न्याय मर्यादा की कमाई से प्राप्त हो जाए, कर्म करने में आलस न करो, और जो मिले अपने भाग्य का जानो, उसी में संतोष करो। और यदि संतोष नहीं करोगे तो धनी निर्धनी सभी दुखी। निर्धनी तो धन के बिना दुखी है, और धनी वो असंतोष के बिना, जो संतोष ही नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए, तो गरीब से ज़्यादा वो गरीब है। जिसको और चाहिए वो और ज़्यादा गरीब है, और नहीं तो दोनों दुखी। धन के बिना निर्धनी दुखी, और बहुत धन है पर संतोष नहीं चाहिए और चाहिए, तो उसको भी गरीबी है, दोनों दुखी। इसलिए धनी निर्धनी सभी दुखी। दुखिया दुनिया सारी, सुखी नहीं है कोई जग में, नर हो अथवा नारी, संतोषी ही सुखी जगत में। जिसने तृष्णा मारी, जय देवी तू भी तृष्णा तज, भजले कृष्ण मुरारी। कोई जय देवी नाम की भक्त भाई है, उसने ये लिखा है। तो संतोष सबसे बड़ा धन है। अर्भ खर्ब लव द्रव्य है, उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है तो कहिया, तो आवे के ही काज। गोधन गजधन बाज धन, और रतन धन खान। और जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरी समान। तो असंतोष से तो सभी दुखी रहेंगे। तो भगवान कहते हैं आठों यथा लाभ संतोषा। पुरुषार्थ पूरा करो, पर फिर जो अपने भाग्य का होगा वही तो तुमको मिलेगा ना। यद धात्रा निज भाल पट्ट लिखम, अस्तोकम या महद्धन महदुआ धनम, तत्प्राप्नोति मरुस्थले नितराम, मेरव ततो नाधिकम। कूपे पश्य पयो निधावपि घटो, ग्रहणाति तुल्यम जलम। कहते विधाता ने जो कुछ भी हमारे भाग्य में लिख दिया है वो मरुस्थल में भी मिल जाएगा, और जो सोने के पहाड़ में चले जाओगे तो भी ज़्यादा नहीं लेकर के आओगे। तो दृष्टांत दिया कि जो घड़ा है, जैसे 5 किलो का घड़ा है
तो कूप में भरो तो, और तालाब में भरो तो, और गंगा जी में भरो तो, चाहे समुद्र में भरो तो, जब पात्र ही तुम्हारा 5 किलो का है तो ज्यादा जल कहाँ से आएगा? एक बूंद नहीं समाएगा। तुलसीदास जी ने इसको एक दोहे में लिख दिया है। कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहाँ लग जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। चाहे कुआं में डुबाओ, जब 5 किलो का ही भाग्य कर्म में तुम्हारे लिखा है, तो चाहे गंगा जी में डुबाओ, चाहे समुद्र में डुबाओ, उतना ही लाओगे। तो सोने के पहाड़ में चले जाओगे तो भी उतना ही। कितने लोग, लुटेरे लोग, चोरी डाका करने वाले सोचते हैं कि हम बिना कमाए ज्यादा ले आएंगे, परंतु सज्जनों, वो जो कुछ भी लोगों को दुख दे करके, लूट मार करके लाते हैं ना, तो वो भी चला जाता है और चैन से घर में सो नहीं पाते। जंगल में मारे मारे छिपे छिपे घूमते हैं, क्योंकि सरकार उनके पीछे पड़ती है, चोरी डाका बदमाशों के। तो सुख से सो भी न पाए, और कदाचित ज़्यादा चुरा के डाका डाल के ले भी आए, पकड़े गए, तो वो तो गया ही जो कुछ लाए थे, अब घर का भी चला गया। और दिन रात मारे मारे जंगलों में, कांटों में फिर रहे हैं, अंधेरी रात में फिर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष ही तो नहीं संतोष किया तो वो तो चला ही जाएगा, तुम्हारे भाग से अधिक नहीं मिलेगा। तो सब प्रकार से विचार करके संतोष करना चाहिए। पुरुषार्थ करो, इसमें संदेह नहीं, परंतु जो भाग्य का मिल जाए उसमें संतोष करो। देखो, प्रारब्ध का जिसको होता है, जिसके प्रारब्ध में, तो कुत्ता के प्रारब्ध में यदि हो तो वो कुत्ता भी बड़े धनी मानियों के यहाँ सुंदर भोजन करता है मालिक के साथ में, और मालिक के साथ में कार में, गाड़ी में बैठ के घूम रहा है। बताओ उसको कहाँ कमाई किया है इसमें? अकेले कुत्ते मारे मारे फिरते एक एक टुकड़े को, बताइए। ऐसे ही छोटे बच्चों, जो छोटे अभी जन्मे हैं, उन्होंने कौन सी कमाई किया है? किसी का घर, किसी का जन्म किसी गरीब के यहाँ हो गया है, जो रात दिन मजदूरी करता है, फिर नमक रोटी खाता है बेचारा, शाम को ला करके कुछ आटा दाल। और कितने लड़के हैं जो लखपति करोड़पति के यहाँ जन्म लिया, बिना कमाई करोड़पति कहे जाते हैं। तो ये क्या है? तो भाग्य की ही बात है। तो ये सब विचार है भाग्य प्रारब्ध के ऊपर, इससे संतोष होता है कि अन्याय ना करो, मिलेगा हमको उतना ही, तो क्यों अन्याय करें जब उतना ही मिलना है? तो परेशानी, दुख और बढ़ जाएगा। इसलिए 8वां यथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखा पर दोषा। दूसरों के दोष स्वप्न में भी न देखा। क्यों? दूसरों के यदि दोष देखोगे तो तुमको उससे द्वेष होगा। दोष माने इसमें ये खराबी है, इसमें ये खराबी है, ये खराबी है। संसार तो गुण दोष से बना हुआ है सज्जनों। तो किसी में कुछ गुण है, किसी में कुछ दोष है। सर्वथा निर्दोष कोई नहीं मिलेगा, गुणवान ही नहीं मिलेंगे सब। इसलिए भगवान राम ने कहा है, सुनो तात माया के तो गुण और दोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक। हे तात, ये सारा संसार गुण दोष से बना हुआ है। इसलिए सब में मटेरियल जब यही है, तो अच्छा हो बुरा हो कोई हो, 3 गुण रहेंगे। ये जरूर है किसी में सत्व गुण ज़्यादा है तो रजोगुण तमोगुण ज़रा कम है, और किसी में रजोगुण तमोगुण ज़्यादा है तो सत्व गुण कम है। परंतु जब गुणों से बना ही है तो रहेंगे तो तीनों ही। इसीलिए देवता भी केवल सत्व गुण से नहीं है, उनमें भी रजोगुण तमोगुण है पर कम है। और राक्षस केवल तमोगुण ही नहीं है,
क्योंकि मटेरियल तीनों गुण है, तो सत्व गुण रजोगुण उनमें कम पाया जाता है, इतना ही है। ऐसे ही जो धर्मात्मा है, सज्जन है, दैवी संपत्ति वाले हैं, क्या काम क्रोध लोभ ये आसुरी संपत्ति उनमें नहीं है? उनमें भी है। यदि घर गृहस्थी है तो काम क्रोध के बिना तो कैसे काम बनेगा? पर वो काम अधर्म पूर्वक नहीं है, क्रोध अधर्म पूर्वक नहीं है, धर्म से है, अपनी पत्नी में है। और जो क्रोध है तो अपने बच्चों पर है, और उनके सुधार के लिए हिंसा वृत्ति से नहीं तो क्रोध हिंसा वृत्ति से होता है। इसलिए धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभो। अर्जुन, धर्म से अविरुद्ध काम मैं ही हूँ, मैंने ही ये विधान किया है गृहस्थी का, तो बिल्कुल नहीं होगा तो घर गृहस्थी और संतति संतान होगी ही नहीं। न स्त्री में काम है, न पुरुष में काम है, तो संतान ही नहीं होती। तो धर्म से अविरुद्ध काम भी है, और धर्म से अविरुद्ध क्रोध भी मैं सुधार की दृष्टि से। और बिल्कुल लोभ ही ना होगा तो लोग क्यों कोई काम, व्यापार, खेती, नौकरी क्यों करेगा? तो उचित मात्रा में शास्त्रानुसार काम करो और जो मिले उससे परिवार का पालन करो, नहीं तो धन के बिना परिवार का पालन नहीं हो। और मोह बिल्कुल नहीं होगा तो जो माता पुत्र पैदा करेगी उसको उधर फेंक देगी, क्यों? मोह ममता ही नहीं है, क्यों पालन करने का कष्ट उठावेगी? तो वो मोह ममता से ही पालन करती है। माता पिता को भी मोह ममता रहती है, तब उनका पालन पोषण करते हैं। तो धर्म से अविरुद्ध ये भी उचित है। तो गुण दोष किसी के ना देखें, नहीं तो किसी में गुण और दोष मिलेंगे ही। सर्वथा गुण ही हो, सर्वथा दोष ही हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा संसार में, चाहे देवता हो, चाहे दैत्य, चाहे मनुष्य हो। फिर भगवान कहते हैं ये गुण और दोष तो माया के हैं, मायाकृत। जो इनको देखता रहेगा तो माया को देखता रहेगा, फिर मुझ परमात्मा को कहाँ देखेगा? अखबार पढ़ेगा तो कोई अच्छे कोई बुरे यही तो पढ़ेगा उसमें, फलाने अच्छे फलाने बुरे। अब कुछ मतलब नहीं, गरज नहीं उनकी अच्छाई बुराई से। जो अच्छे होंगे उनका फल अच्छा उनको मिलेगा, तुमको तो नहीं मिलेगा। और जो बुरे होंगे, पापी होंगे, तो वो पाप का फल वो पाओगे, तुम तो नहीं पाओगे। तो दूसरों के पाप और पुण्य हैं, गुण दोष देखने से तुमको क्या फायदा होगा, ये तो बताओ लक्ष्मण। तो अपने को तो कुछ फायदा नहीं होना किसी के गुण दोष देखने से। और जो अखबार संसार की खबर पढ़ने वाले हैं तो यही फलाने अच्छे फलाने बुरे, फला अच्छे, जिनको कभी देखा नहीं सुना नहीं उसको भी पढ़ करके राग द्वेष में पड़ जाते हैं। तो अच्छों से राग करते हैं और बुरों से द्वेष करते हैं, तो ये राग द्वेष स्वयं ही बड़े पाप। अब दूसरों के गुण दोष देखने से राग द्वेष करके ये पाप मोल ले लिया बिना मतलब गरज। तो क्या यही देखना है तुमको? गुण दोष माया का ही दर्शन करना है कि भगवान का दर्शन करो? इन सब में हर गुण दोष में कोई दृष्टा भी मौजूद है जो गुण दोष को देख रहा है बैठ करके, और गुण दोष से परे है, वो हमारा स्वरूप है। और जिनमें गुण दोष है वो दृष्टा ही वो भगवान ही, क्या देवता में, क्या दैत्य में, क्या मनुष्य में। तो ब्रह्म दृष्टि करो। माया दृष्टि गुण दोष की दृष्टि में सद्बुद्धि सुख बुद्धि होगी, सो गलत है, अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है। तो गुणिया उभय न देखिए, दोनों न देखो, न गुण न दोष। अब देखिए सो अविवेक,
जो इन्हीं गुण दोष को देखते रहता है वो अविवेकी है, अज्ञानी है, विचारवान नहीं। तो आठों यथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखा है, पर दोषा नवम सरल सब सुख चल ही न, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमी भक्ति में बताया सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष। तो सरल स्वभाव हो, निश्चल निष्कपट मन का व्यवहार हो, सबसे छल ही। मम भरोस, मेरा पूरा भरोस, हृदय में हर्ष और दीन कुछ न हो, भगवान का पूरा भरोसा, ये भक्ति बताई। और भक्ति भगवान के ज्ञान का सबसे श्रेष्ठ साधन है। और भगवान की कथा से ही भगवान का ज्ञान होता है, इसलिए भगवान की कथा भक्ति में ली गई है। राजा परीक्षित ने 7 दिन भगवान की कथा ही तो सुना है ना। निर्गुण व सगुण भगवान का वर्णन किया गया भागवत में। अब उसको 7 दिन में ही ज्ञान हो गया और मुक्त हो गया। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम एवं समीक्षण आत्मानम आत्मन आधाय निष्कले। मैं परब्रह्म हूँ और वह परब्रह्म मैं हूँ। इस प्रकार से अपने को जान करके और वो मुक्त हो गया, माने ब्रह्म रूप हो गया। इसलिए भक्त का काम यही है कि भगवान का ही कथन करे, भगवान का ही चिंतन करे, किसी के गुण दोष न देखे। दोनों माया के हैं, भगवान ही एक सत्य वस्तु है, ये माया झूठी चीज है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।